Jesus. मैं यीशु को नहीं जानता था। The debts becoming more and more, जो कर्जा के ऊपर कर्जा बढ़ते गया, and my brother has to finish his studies. जो मेरा भाई है जो उसकी पढ़ाई खत्म करना था, And only I have to earn money. सिर्फ मैं ही जो कमाने वाला था। I thought if I earn money more, अगर मुझे लगा कि मैं और पैसा कमाऊं, everything will be okay. हमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। But one day I understood लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया, how much I earn, कितना भी मैं कमाऊं, I will not be able to come out of this. मैं इस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकूंगा। I thought I will finish my life. मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी खत्म कर लेता। From my hotel, जो मेरा होटल से लेकर there was a picnic. वहां पर एक पिकनिक था। We went to a picnic. हम एक पिकनिक पर गए। From morning till afternoon we were drinking. सुबह से लेकर दोपहर तक मैं शराब पी रहा था। So by afternoon it was like a waterfalls area. वो जो वाटरफॉल्स एरिया था, My leg slipped off. वहां पर स्नान करते वक्त मेरा पैर फिसल गया And I went into the water. और मैं जो उस पानी में मार के चले गया। I did not know to swim. मुझे तैरने नहीं आता है। I started drinking water. मैं वो जो उस नदी का पानी सब पीने लगा। I can hear the sound of water going inside even today now. आज भी मेरे को जो आवाज है जो मेरे अंदर पानी जा रही थी जो मैं पी रहा था, वो मुझे आज भी आवाज सुनाई दे रहा है। I can see the bubbles coming out of my nose. मैं देख सकूंगा कि मेरे नाक से जो है वो बबल्स निकल रहे थे। I can see my eyes closing the last. मैं देख रहा था कि मेरी जो आखिर में मेरी जो आंखें बंद हो रही है inside the water. उस पानी के अंदर। And I was just, water was taking me somewhere. जो पानी है मुझे कहीं तो मार कर ले जा रहा है। I was totally dead. मैं पूरी तरह मर चुका था। After so long away, कुछ समय के बाद somebody pulled me out of the water. किसी ने मुझे पानी से बाहर निकाला। Hallelujah. हालेलुया। But still I was breathing. आज भी मैं सांस, आज नहीं, वो जो निकाले बाहर उस पे तभी मैं सांस छोड़ रहा था। मेरा श्वास था उसी वक्त भी। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने मेरे श्वास को उतना देर पकड़ा। யாரோ ஒருத்தர் என்னுடைய மூச்சை அந்த நேரம் வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க, பிடிச்சு வைத்திருந்தாங்க। Hallelujah. Hallelujah. So he did the first aid and took the water out of my stomach. वो जो है मेरे पेट से सारे पानी निकालने का सारा जो है सुविधा उन्होंने करवाई। I came back to conscious. मैं वापस जो है अपने आप में आया। The first question inside my ears. मेरे अंदर एक सवाल पहला उठा। Even though I walked through such a bad ways. अगर मैं जो गलत रास्ते में होकर गया हूँ, Who is this person who kept my breath inside me? तो कौन है ये जो मेरे अंदर आज भी ये सांस रखा हुआ है, जिंदा छोड़ा हुआ है। I heard a voice. मैं एक आवाज सुना था। This breath is not yours. ये जो सांस है तू जो छोड़ रहा है वो तेरा नहीं है। Oh, this breath is mine. ये जो सांस है तुझ में वो मेरा है। Hallelujah. हालेलुया। Next Sunday somebody took me to church. अगला रविवार को किसी ने मुझे कलीसिया में लेकर गया चर्च में। And I heard a preaching. मैंने वहां पर एक संदेश सुना। I am the way. मैं ही मार्ग हूँ। I am the life. मैं ही जीवन हूँ। And I am the truth. और मैं ही सत्य हूँ। Nobody else दूसरा कोई नहीं है। has the right to give the life or take the life. मुझे अधिकार है जो जीवन देना और जीवन निकालना। Amen. आमीन। I got the answer for my question. मैंने तभी मेरा सवालों का उत्तर पाया। It was Jesus who has the right to take the life and give the life. आमीन। वही है जो यीशु मसीह जो हमको जीवन दे भी सकता है, हमारा जीवन निकाल भी सकता है। I fell down there. मैं वहां पर नीचे गिर पड़ा। But people say I was crying. लेकिन लोग कहने लगे कि मैं बहुत रो रहा था। I was screaming. मैं बहुत बिलक कर रो रहा था। But inside me, लेकिन मेरे अंदर भीतर I was looking like a movie. मैं कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई मूवीज देख रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ। What all sins I had done in my life. जो कुछ मेरे जिंदगी में मैंने पाप किया है वो सब हकीकत में पिक्चर की तरह दिख रहा था। Hallelujah. हालेलुया। But I don't know what was I'm doing, but still I think a repentance was happening inside. मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे उस समय में मैं मन फिराव, मेरी जो मन फिराव है उस समय मुझे प्रकट हुआ, दिखाई पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। I don't know whether I surrendered my life
right? I didn't know anything. आमीन, मुझे पता नहीं, मेरा जिंदगी मैंने अर्पण किया कि कर रहा हूँ कि कुछ पता नहीं था मुझे। First time I went to the church. आमीन, मैं पहली बार चर्च में गया था, But when I was coming out of the church, लेकिन जब मैं चर्च से बाहर आया, the boy who took me to the church जो भाई ने मेरे को लेकर गया चर्च में, asked me, उसने मेरे से पूछा, what happened? क्या हुआ तुझे, How are you now? अभी तू कैसा है? One thing I said, मैंने एक बात कहा, I came into this church with a big weight of 500 kgs on my head. आमीन, जब मैं एक कलीसिया में चर्च में आया था तभी 500 किलो, आमीन, उतना वजन मैं लेकर आया था, उतना वजन मुझ पे पड़ा था ऐसा। लेकिन अब अब मेरा वजन कब सब निकल गया। आमीन, टोटली माय वेट हैज बीन गॉन। हालेलुया, हालेलुया। वापस होटल गया, திரும்ப நான் ஹோட்டலுக்கு போனேன்। I don't know what happened. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்ன நடக்கிறது, Really, I don't know what happened. என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது। But I stopped drinking. मैं तब से शराब पीना छोड़ दिया, I stopped smoking. मैंने जो धूम्रपान करना छोड़ दिया, Within half an hour preaching. सिर्फ उस आधा घंटे के उस संदेश सुनकर। Hallelujah. हालेलुया। My friends were surprised. मेरे सारे मित्र लोग बहुत शॉक हो गए। What happened to this fellow? आमीन, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? Because after 10 o'clock in the night, nobody can talk with this guy. आमीन, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद कोई इंसान इनसे बात ही नहीं कर सकता है। Daily we used to drink. आमीन, रोज शराब पीने लगता था। Somebody has to take him to the room. आमीन, कोई जो है हमको रूम में लेके जाना पड़ता है। Now, how much good quality drinks you give? He says no. आमीन, अभी उसके बाद कितना भी जो अच्छा हाई क्वालिटी ड्रिंक्स भी देंगे शराब तो नहीं बोलता है। What happened? क्या हुआ से? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is called born again. आमीन, उसी को कहते हैं फिर से जन्म लेना। Hallelujah. हालेलुया। Within half an hour, आधा घंटे के अंदर my life changed. मेरा पूरा जिंदगी बदल गया। नया जीवन. आमीन, पुदु வாழ்வு। Amen. Hallelujah. हालेलुया। But within 1 day, 2 day, nothing changed in my life. लेकिन एक दिन 2 दिन में मेरे कुछ भी फर्क नहीं बदलाव नहीं था। I started believing in Jesus. मैं यीशु मसीह को विश्वास करने लग गया। But within 3 years, लेकिन 3 साल all my debts were finished. आमीन, सारा मेरा कर्जा चुक गया। Amen. आमीन। At that time I was in Kuwait. उस समय मैं कुवैत में था। When all my debts were finished, जब मेरा सारा कर्जा चुक गया, again that voice, फिर से वो आवाज, this is not yours, it is mine. आमीन, ये तेरा नहीं है, ये सब मेरा है। फिर से वो आवाज आया, आमीन, पूछा, திரும்ப அந்த சத்தம் கேட்டது। now all your debts are finished. ஆமென், உன்னுடைய எல்லா सारा जो कर्जा चुक गया, உன்னுடைய எல்லா கடனும் அடைக்கப்பட்டாச்சு। What are you going to do now? अभी तुम क्या करने जा रहे हो? இப்போ நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? Hallelujah. हालेलुया। Within half an hour, एक आधा घंटे के अंदर I wrote a resignation letter. मैं रेजिग्नेशन लेटर लिखा। I used to get nearly 95,000 rupees salary in 2002. जो 1999 से 2002 तक मैं कम से कम 95,000 2002 में ஓகே 2002 में मेरे को लगभग 90-95,000. ஆமென், எனக்கு குறைஞ்சது 90 இருந்து 95,000 சம்பளம் எனக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது। Within half an hour, आधा घंटे के अंदर I wrote a resignation letter. मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया I went and gave it to the office. और मैं जाकर मेरे ऑफिस में दे दिया। I told I want to go home. मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। Amen. आमेन। Within 8 days, I came back to India. 8 दिन के अंदर मैं इंडिया लौट कर आ गया। From 2002, 2002 से लेकर today 2025, आज 2025 तक God has never allowed me to put my head down. आमीन, मेरा परमेश्वर ने मुझे कहीं भी कभी भी मेरा सिर झुकने नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। He has provided me more than that. आमीन, वो परमेश्वर ने जो मेरे जरूरत से ज्यादा मेरी जरूरतों को पूरा किया है। Amen. आमीन।
So Jesus is more than your debts. आमीन। जो यीशु मसीह है आपके कर्जे से भी वो बहुत बढ़कर है। Amen. आमीन। He is more bigger than the problem what you're going through in your house. आमीन। आपके परिवार में जो समस्या है उससे बढ़कर यीशु बड़ा है। Amen. आमीन। Today he is here ஆமென்। आज वो यहाँ पर है। இன்றைக்கு அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார்। to give you deliverance. ஆமென்। உங்களை விடுதலை ஆக்கும்படி आपको छुटकारा देने के लिए। You would have come here आप नहीं आए हो। with a very sad heart. आमीन। आप यहाँ पर बड़े दुख के मन से आए हो। Don't know what to do. पता नहीं क्या करना है। I have prepared myself to die several times. आमीन। मैंने बहुत बार मर जाना है करके मैंने सोचा था। क्योंकि I cannot come outside the hotel. ஏன்னா நான் வெளியில வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஹோட்டல்ல இருந்து। Interest वाला मेरे पकड़ के जाएगा. ஆமா, அதாவது வட்டிக்கு கொடுத்தவன் என்ன பிடிச்சிட்டு போயிடுவான்। Hallelujah. हालेलुया। But I gave my life to Jesus. बट मेरा जो जिंदगी में यीशु मसीह के हवाले कर दिया। My life changed. ஆமென்। मेरा जिंदगी बदल गया। இயேசுவினிடத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கை கொடுத்தேன்। என் வாழ்க்கை முழுவதுமாக மாறினது। Today Jesus is here. ஆமென்। आज भी यीशु यहाँ पर है। இன்றைக்கு இயேசு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார்। Before I am going to preach, ஆமென்। मैं संदेश देने से पहले प्रसंग பண்றதுக்கு முன்னாடி I just want Holy Spirit is prompting me. आमीन। परिशुद्ध आत्मा எனக்குள்ள தோன்ற செய்கிறார்। पवित्र आत्मा मेरे अंदर कह रहे हैं To give you an altar call. आमीन। Altar call. वो आपको बुलावट दे रहा है। If there is anybody अगर कोई यहाँ पर हो तो today आज you say आप कहो my life I cannot control. आमीन। मेरा जिंदगी को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। Everything is stuck. आमीन। सब कुछ एकदम रोक लग गई है। I don't know what is going to happen tomorrow. आमीन। मुझे पता नहीं कल क्या होने वाला है। Many times I feel let me die. आमीन। बहुत बार मुझे महसूस होता है कि मुझे मर जाना है। But today Jesus is here. लेकिन आज यीशु मसीह यहाँ पर है। If there is anybody who want to give your life to Jesus. आमीन। आज यहाँ पर कोई हो क्या आप लोगों में कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह को देना चाहता हूँ कहने वाले? யாராவது இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களா? என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இயேசுவுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புறேன்னு சொல்லி You can stand up. அப்படி சொல்றவங்க நீங்க எழுந்திருக்கலாம்। ऐसे कहने वाले आप उठकर खड़े हो जाइए। I will pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Thank you Jesus. कोई है मेरी जिंदगी में यीशु को देना चाहता हूँ बोलने वाले? Yes. थैंक यू। Thank you Jesus Lord. யாராவது இருக்கீங்களா என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இயேசுவுக்கு கொடுக்கணும்னு விரும்புறவங்க? Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Anybody is there? Thank you Holy Spirit Lord. Thank you Jesus. Thank you. Uto. Don't look here and there. எழுந்துருங்க। Your life is going. வேற யாரையும் பார்க்க வேண்டாம்। உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு மாற போகிறது। Your life is किसी को मत देखो यहाँ वहाँ। आपका जिंदगी आज बदलने जा रहा है। बदलने जा रहा है. यस। I surrender my life to Jesus. बोलो मेरा जिंदगी में यीशु मसीह के हवाले करता हूँ। ये வாழ்க்கை முழுவதுமா கர்த்தருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன்। Yes. ராதாமா ஷபகரபக ஷேலாதனா மரஹபரா ஷஹதுரி கபலா அப்பா உனிதா அம்மா உனிதா அப்பாவும் நீதா அம்மாவும் நீரே நான் உந்தன் பிள்ளை என்றோ நான் உந்தன் பிள்ளை என்றோ। You can stand. आप खड़े हो सकते हो। No, not everybody. सब लोग नहीं। आमीन। जो अपना जिंदगी परमेश्वर के हवाले करना चाहते हो सिर्फ वही लोग उठिए। அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். அப்பாவும் நீரே, அம்மாவும் நீரே, Yes, Holy Spirit. அப்பாவும் நீரே, அம்மாவும் நீரே,
நானும் तेरा உந்தன் பிள்ளை संतान हूँ, मैं तेरा संतान हूँ। In this, Holy Spirit is asking me to पवित्र आत्मा मुझसे पूछने कह रहा है, give you another altar call. आमीन, और एक बार तुम बुलावट दो। There are some people who has desire आमीन, कुछ लोग जो मन में चाहते हैं to give their life to serve the Lord. अपने जिंदगी में परमेश्वर को सेवा करने के लिए, I want to serve my Jesus. எஸ், நான் ஆண்டவருக்காக சேவை செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு வாஞ்ச உள்ளத்தில் இருக்கு. ஆண்டவர் இரண்டாவதாக ஒரு அழைப்பு கொடுக்க சொல்றாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர். I want to serve my Jesus. यस, ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன். आमीन, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सेवकाई करना चाहता हूँ। If you feel inside, अगर आपके अंदर भीतर महसूस है तो ऐसा, உங்களுடைய உள் உணர்வுகள் அப்படி ஏற்படுமானா let me say one thing. आमीन, ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சொல்றேன். சொல்லுகிறேன். This job is better than any other job what you have in this world. இதை விட इस दुनिया இதை விட में மேலான इससे ஒரு बढ़कर வேலை कोई काम, உலகத்துல எதுவுமே नौकरी दुनिया में இல்லை. कुछ नहीं है। எதுவுமே இல்லை. I have enjoyed it. आमीन, क्योंकि मैं उसका अनुभव किया हूँ। அனுபவத்தோடு சொல்லுகிறேன். And I have sent my son at the age of 13 आमीन, जो என்னுடைய मेरा மகனை बेटा को நான் 13 उम्र में मैंने 13 भेजा था வயதிலே सेवकाई ஊழியத்திற்கு में, to அர்ப்பணிப்பேன். do this job. ये सेवा வேலை करने के செய்து लिए। கொண்டிருக்கிறான். Hallelujah. ஹalleluya. If there is anybody whom God is speaking to you, अगर और कोई है जिससे परमेश्वर बातें कर रहे हैं, யாருடைய உள்ளத்திலேயாவது ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத்தை கொடுப்பாரேயானா, I want to serve Jesus. बोलो कि मैं यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूँ। You can stand up. ऐसे कहने वाले उठ सकते हो। நான் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் நீங்கள் எழும்பி मैं நிற்க. परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसे कहने वाले उठकर खड़े हो உங்களுடைய जाएं। இருதயத்திலே கர்த்தர் பேசுவாரேயானா, यस, आपके मन में यदि परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है तो उठ के खड़े हो जाइए। என்ன ஊழியமானாலும் நான் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்ய போகிறேன், मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ सेवा जरूर करने जा रहा हूँ, ऐसे सोचने वाले। ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை நான் செய்ய விரும்புகிறேன், परमेश्वर का सेवकाई मैं करना ஏதாவது ஒரு चाहता हूँ ஊழியத்தை நான் बोलने செய்ய वाले। விரும்புகிறேன். कुछ ना कुछ सेवकाई मुझे करना है, मैं चाहता हूँ करके कहने वाले। Oh, yes, yes. Still Holy Spirit is talking to some people. हमें कुछ लोगों से पवित्र आत्मा भी बातें कर रहे हैं। இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit is talking to some youths here. यस, சில வாலிபர்களோடு कुछ ஆண்டவர் जवान பேசிக் लोगों से கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा बात कर रहा है। Oh, Tanrire, அம்மாவும் நீரே, அப்பாவும் நீரே, அம்மாவும் நீரே, நான் உந்தன் பிள்ளை என்றோ, நான் உந்தன் பிள்ளை என்றோ, அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், நான் உம்மை I want to துதிக்கிறேன், serve you, Jesus. मैं यीशु की सेवा करना चाहता हूँ। நான் உம்மை பார்க்கிறேன். तुझे स्तुति करता கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய விரும்புகிறேன் சொல்ற வாலிப பிள்ளை எழும்பி நிற்கலாம். मेरा पिता तू கர்த்தர் உன் உள்ளத்தில் பேசுவாரையானால் எழும்பி நிற்கலாம். माता तू ही है। அப்பாவும் நீரே, जवान बच्चे के मन में पवित्र आत्मा बात करे तो मुझे सेवकाई करना है करके चाहते हो तो उठकर खड़े हो जाइए। பிள்ளை என்றோ. Thank you Lord। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं तेरा संतान हूँ। Lord, we bless these people. प्रभु, मैं इन लोगों को आशीष करता हूँ ஆசீர்வதிப்பீராக. Whoever have surrendered today to you, जो कोई आज अर्पण किए யார் हैं அர்ப்பணித்திருக்கிறார்களோ their life to Jesus. उनकी जिंदगी यीशु मसीह के लिए, இயேசுவுக்காக, Who have they have surrendered their life to take baptism to with Jesus. जो कोई भी अपनी जिंदगी समर्पण करके बपतिस्मा लेना चाहते हैं, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அர்ப்பணித்து யாரெல்லாம் ஞானஸ்தானத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறார், Whoever decided to be one with Jesus. हमें जो कोई यीशु के साथ मेल मिलाप करने के लिए चाहते हैं, We submit them in your mighty hands. हमें उन्हें सामर्थी हाथों में समर्पण करते हैं। In Jesus' mighty name, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से I
break the curses upon that family. मैं सभी श्रापों को इस परिवार से तोड़ देता சாபங்களை हूँ உடைத்து Break that curses upon that family. सारे श्रापों को तोड़ देता हूँ इस परिवार से All the curses which were hunting them, I break in the name of Jesus. सारे जो विरोध उठा हुआ सारे श्राप के बंधन को तोड़ देता हूँ Deliver them in the name of Jesus. यस छुटकारा पा ले यीशु मसीह के नाम से Free your Lord in the name of यस छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम से Rabba Shaka Dolo Robo Deliver them in the name of Jesus. छुटकारा यीशु मसीह के नाम से విడుదల యేసువిన్ నామమునాలే Lord, we pray for the people ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக आपके நான் बच्चों की ஜெபிக்கிறேன். प्रार्थना करते हैं who are standing. जो कोई खड़े யாரெல்லாம் हैं எழும்பி நிற்கிறார்கள் They have submitted their life to surrender their life to Jesus. उन्होंने अपनी जिंदगी आपके हवाले समर्पण की है सेवकाई के लिए To serve the Lord. आपकी सेवा करने के लिए செய்வதற்கு We bless them, O Lord. हम इन्हें आशीष करते हैं प्रभु। ஆசீர்வதிப்பீராக. Lord, use them powerfully. प्रभु इन्हें अपने सामर्थ्य से इस्तेमाल कीजिए Use them powerfully. आप बड़े सामर्थ्य से इन्हें इस्तेमाल कीजिए In your ministry, Lord. आपके सेवकाई में In the kingdom of the Lord. परमेश्वर के राज्य के लिए Let their name be great, O Father, Lord. ஆண்டவருடைய பெயரை नाम को பெருமைப்படுத்துவீராக. आपके नाम को महान करना है In लोग Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन You can take your seat. आप लोग बैठ सकते हो अमर्द कोल्वो Hallelujah. हालेलुया When I received Jesus जब मैंने यीशु को स्वीकार किया and I took baptism, तभी मैं बपतिस्मा लिया the first thing, what new experience I had was जो मेरी जिंदगी में जो नया एक अनुभव जो मिला Holy Spirit came inside me. पवित्र आत्मा मेरे भीतर आए Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया When you take baptism, the first difference what happens is Holy Spirit will come inside you. हमें जब आप स्वीकार यीशु को करके बपतिस्मा लेते हो तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है Why Holy Spirit has come inside you? क्यों पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है What is the purpose of Holy Spirit to come inside? कारण क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने का Amen. Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आप कौन है? நீங்க யாரு Loudly. जोर से बोलो जीव आत्मा आपको क्या नहीं है? உங்களுக்கு என்ன இல்ல Loudly, जोर से बोलो. शरीर नहीं है. உங்களுக்கு சரீரம் இல்ல Amen. ஆமென் But you are a spirit and soul. ஆனா நீங்க யாரா இருக்கீங்க ஆவியும் ஆத்மாவும் ஜீவ ஆத்மாவா இருக்கீங்க जीवात्मा. Amen. Hallelujah. हालेलुया So you are born into a new place. आप नए स्थान पर जन्म लिए हो नए जगह, नए जगह स्थान नए राज्य. हमें नया राज्य में जन्म लिए हो Amen. आमेन When you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार किए हो इस दुनिया को मर के आमेन இந்த உலகத்திற்கு நீங்க மரித்து you are born into a new place. ஆமென் நீங்க புதிய உலகத்துல நீங்க பிறக்குறீங்க आमेन वो नया दुनिया में आप जन्म लेते हो Hallelujah. हालेलुया It is not the place like this. आमीन वो जो जगह इस जगह की तरह नहीं है This place is ये जो जगह है where you can live in this place. आप अगर इस जगह पे रहोगे तो You need a body. आपको शरीर की जरूरत पड़ता है இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு இந்த சரீரம் தேவைப்படும் Amen. ஆமென் Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड But in that kingdom, उस राज्य में you are living without body. आप बिगर शरीर के जीते हो அந்த உலகத்துல தேவனுடைய ராஜ்யம் அதுல நீங்க சரீரம் இல்லாமல் வாழ முடியும் You have only spirit and soul. ஏன்னா आप लोगों को सिर्फ प्राण और आत्मा रहता है जीव आत्मा रहते हैं. जीव आत्मा रहते हो Amen. Hallelujah. हालेलुया So suddenly you don't go to America. If you go to just Kerala, अचानक आप अमेरिका जाने की जरूरत नहीं अगर केरला में जाओगे तो आपको कितना तकलीफ लगेगा जीने के लिए. உங்களுக்கு எவ்வளோ வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு கஷ்டமா இருக்கும் सही है ना? Right or wrong? बराबर है कि नहीं तकलीफ है नहीं तकलीफ होगा? உண்மைதான் தக்லீப் இருக்கும். बोलो. प्रश्न இருக்குமா இருக்காதா इरकुमा इरकादा प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा होगा. तो if you are going to a world where you have to live without body, हमें समझो आप ऐसे दुनिया में जा रहे हो जहां पर बिगर शरीर के जीना है कितने तकलीफ होगा उस दुनिया में. எவ்வளோ அங்க வாழ்வதற்கு எவ்வளவு கடினமா இருக்கும் Hallelujah. ஹalleluya. You don't know how to live there. आपको पता नहीं है वहां पर कैसे जीना है So इसलिए that's why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा I am going.
நான் போகிறேன் मैं जा रहा हूँ। बोला था ना, हाँ, आई एम गोइंग। நான் उन्होंने कहा कि போகிறேன் मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग मतलब आपको क्या समझा? मैं जा रहा நான் हूँ போகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு तो என்ன आपको புரிந்தது? क्या समझ में आया? என்ன புரிந்தது? நான் போகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன புரிந்தது? போறேன்னு தெரிஞ்சது. நான் போरे, நான் போरे, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। आमीन। मैं जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आमीन। நீங்க அதை आपको क्या எதை समझ புரிந்து में आएगा? கொண்டீர்கள்? சொல்லுங்க, बोलो कुछ। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो आप क्या समझे? नहीं तो आपके घर, इन योर हाउस, आपके घर में, உங்களுடைய வீட்ல आई वाज लिविंग इन योर हाउस, समझो मैं आपके घर में जी रहा हूँ। வாழ்கிறேன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க. आई यूज्ड टू डू ऑल वर्क फॉर यू। आमीन। मैं बहुत काम आपके लिए किया அநேக हूँ। காரியங்களை நான் செய்து விட்டேன். எல்லா काम मैं करता था, எல்லா காரியமும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். but suddenly one day திடீரென अचानक ஒரு एक நாள் दिन I am telling you, நான் मैं உங்களை आपसे பார்த்து कह रहा हूँ, சொல்கிறேன், I am going। मैं जा நான் रहा हूँ। போகிறேன். What did you understand? तो आप என்ன क्या உங்களுக்கு என்ன समझोगे? புரியும்? புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் புரியாத மாதிரி தான் புரியாத இருக்கும்। மாதிரி தான் இருக்கும். சொல்லுங்க, what did you understand? Huh? Huh? Nothing? From today onwards, आज से लेकर please don't wait on me. நீங்கள் எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம். आप मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ஆமென். Amen. நான் போறேன், எனக்காக நீங்க காத்திருக்க வேண்டாம். நான் போறேன், मैं जा रहा हूँ, don't disturb me. मुझे என்னை तकलीफ मत டிஸ்டர்ப் दो, मुझे பண்ணாதீங்க, रोको मत। தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. Hallelujah. ஹalleluya. After that he told, उसके बाद उन्होंने அதுக்கப்புறம் என்ன कहा, சொல்லிருப்பாரு? I am going to give you a helper. आमीन। मैं நான் तुमको உங்களுக்கு ஒரு एक सहायक தேற்றரவாளனை भेजने वाला हूँ। அனுப்புகிறேன். He will be there with you. அவர் உங்களோடு वो கூட तुम्हारे இருப்பார். संग रहकर कितना साल? எத்தனை வருடம் இருப்பார்? how many years? Huh? Always. He will be with you. आमीन। அவர் वो எப்பொழுதும் आपके साथ உங்களோடு கூட இருப்பார். Always. सदा सदा के लिए எப்பொழுதும் அவர் रहेगा। உங்களோடு கூட இருப்பார். Amen. ஆமென். आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That means what was Jesus telling? यीशु मसीह ने क्या कहा? இயேசு என்ன I will not be with you always. मैं आप लोग के எப்பொழுதும் साथ இருக்க सदा नहीं முடியாது। रहूंगा। I am going back. मैं जा रहा हूँ, போகிறேன், Don't call me again. मुझे மறுபடியும் वापस என்னை मत बुलाना। கூப்பிடாதீர்கள். I will not come. मैं फिर मறுபடியும் से வர नहीं माटें। आऊंगा। If you call, can he come? वो जाएंगे तो கூப்பிட்ட वापस உடனே आएंगे। नहीं, आप बुलाएगा तो नहीं, वो आ सकता है? நீங்க கூப்பிட்ட If உடனே we call, வருவாரா? they will come। வர முடியுமா? वो வர आ सकते முடியுமா? हैं। வர முடியுமா? वो आ सकते हैं क्या? முடியாது. हम बुलाएंगे तो आ सकते हैं क्या वापस? आ सकता है? नहीं आ सकता। कब आएगा वो? मालूम नहीं. हाँ? तो जाने वक्त दूतों बोला था कब आएगा, क्या बोला? आप कैसे देख रहा है वो, जाने कैसे देख रहा है, हमें எப்படி नहीं- போகிறார் என்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களோ அப்படியே அவன் திரும்பி வருவார். திரும்பி வருவார். ऐसा ही परमेश्वर वापस आएगा. அது எப்போ? वो कैसे कब? அது எப்போ? அது ரெண்டாவது வரும்போது. आमीन। वो सेकंड कमिंग. दूसरा आगमन। आमीन. आमीन. एवरीबॉडी इज हियर. कितने लोगों को सुना है? बोलो बीच में नहीं आएगा. இடையில அவர் வரவே மாட்டார். In between he will never come। और बोलो डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब हिम. आमीन। अभी इसको बोलो कि तोंदरव उनको பண்ணாதீர்கள்। डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जोर से बोलो डिस्टर्ब मत करो. அவரை Say தொந்தரவு loudly, செய்யாதீர்கள். don't disturb him। So फिर who is he that he left you? आमीन। वो कौन है जो तुम्हें छोड़ के गया? छोड़ के गया. कौन है वो? உங்களை விட்டு போனவர் யார்? உங்களை விட்டு போனவர் யார்? மேலே போயிலியா? जो ऊपर गए हैं அவன் உங்களுக்கு யாரு? वो आपके लिए உங்களை कौन விட்டுட்டு போனாரு, அவர் உங்களுக்கு யாரு? कौन थे आपका? யாரு? ஜீசஸ் யாரு உங்களுக்கு? यीशु मसीह आपके लिए कौन थे? அப்பா அம்மா ஒன்றும் அல்ல. மணவாளன் தான். वो மணவாளன். दूल्हा है। कौन है? மணவாளன். जोर से. सत्तमा மணவாளன். சொல்லுங்க। कौन है? மணவாளன்.
वो दुल्हन है ना, दुल्हा, दूल्हा, हम दुल्हन। हम दुल्हन। ओके, वो हमारा कौन है? दूल्हा है। हम कौन है? दुल्हन। दुल्हन है। அவர் மணவாளன், நாம் மணவாட்டி. आमीन। ஆமென். दूल्हा उसका घर में गया। மணவாளன் அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. आमीन। ஆமென். दुल्हन अभी भी ये फॉरेन का क्या बोलता है? வெளிநாடு, வெளிநாடு, पराई देश, परदेश। परदेश, पराई देश। दुल्हन अभी भी परदेसी में है। समझ में आया? दुल्हन किधर है? दुल्हन பரதேசி. परदेसी है। वो भी किधर जाना था? घर जाना था, जाना था. लेके जाना था, ஆமென். लेकिन नहीं, को भी लेके जाना था साथ में। लेकिन மணவாட்டியும் அவரோடு கூட அழைத்து செல்ல வேண்டும். ஆனால் அவர் அழைத்து செல்லவில்லை. he could not take। आमीन। ஆனால் उन्होंने அவர் लेकर எடுத்து नहीं गया। செல்லவில்லை. he could not take। ஏன் எடுத்து செல்லவில்லை? எடுத்துக்கொண்டு போகல. आमीन। ஆமென். if you go to a shop, अगर आप दुकान पे जाओगे तो you liked that saree so much। आमीन, वो जो साड़ी है बहुत आपको पसंद आया। சாரியை பார்க்குறீங்க, you had only 3,000 rupees, आपके पास கையில் 3,000 रुपये हैं हाथ மாத்திரம் में, but இருக்கிறது. shop wala told लेकिन वो दुकान वाला कह रहा है not less than 4,200 you will not get। 4,200 के कम एक रुपया भी कम नहीं होगा। but somehow you asked somebody to put money। आमीन। आप क्या करोगे? किसी को फोन करके कैसे भी पैसा मंगाकर you paid 4,200 आप वो 4,200 रुपये कैसे भी भर दोगे, 200 because you loved that saree so much। कि आप वो साड़ी को बहुत चाहते हो इसलिए। but after payment, लेकिन पेमेंट पैसा देने के बाद shop wala bola आमीन, கடைக்காரன் சொன்னா, अभी नहीं शॉपर विल से நான் இப்போ கொடுக்க आई முடியாது. विल नेवर गिव नाउ। no अभी I नहीं, भी नहीं सकता. अभी नहीं दे अभी सकता। स्टिल नहीं. अगले महीने आएगा तो देगा। இப்போ நான் தர மாட்டேன், அடுத்த மாசம் நீ கேட்டா தருவேன். कैसे लगेगा? உங்களுக்கு எப்படி हाउ இருக்கும்? वी विल फील? कैसा लगाएगा? हाउ विल वी फील बहुत दुख है. वो जाने वक्त व्हेन शी वेंट? ऐसे गया। आमीन। लाइक दैट ही वेंट। आमीन। ஆமென். दुल्हन को छोड़ के மணவாட்டியை விட்டு விட்டு दुल्हन के लिए क्या क्या देना था सब कुछ देकर மணவாட்டிக்கு என்னென்ன கொடுக்க வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டு लेने वक्त पिता बोला अभी समय नहीं हुआ है, பிதாவாகிய தேவன் சொல்லுகிறார், இப்பொழுது என்னுடைய நேரம் இல்லை, तुम आ जाओ। நீ என்னிடத்திலே வா. ओ जीसस। आमीन। ஆமென். तो आप कैसे जीना है इधर? எப்படி நீங்கள் இந்த பூமியிலே வாழ முடியும்? எப்படி हाउ यू वांट टू लिव? எப்படி நீங்க வாழ்கிறோம், வாழ முடியும்? எப்படி வாழணும்? எப்படி வாழணும்? how should you live? read from आप कैसे जीना है? read from 1 Corinthians पहला कोरिन्थियों की किताब 5th chapter 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय 5ஆம் அதிகாரம் 5th அதிகாரத்திலே ഒരു 6-7 നോക്കെ நான் கர்த்தருக்கு தூரத்தில் இருக்கே புறநாட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லுறீங்க. 5th அதிகாரத்திலே फर्स्ट वाक्य ना, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में 3 நான் சரீரத்திலே உங்களுக்கு தூரமாயிருந்தும் ஆவியினாலே உங்களுக்குள்ளே கூடவே இருக்கிறவனாய். அல்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் என்ன? இந்த 5th இந்த ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்குள்ளே விபச்சாரம் அல்ல சாரி 2 Corinthians 5 फर्स्ट वाक्य என்ன? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும். ഓക്കേ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു 5th 6th വേഴ്സ് നോക്കിക്കേ. 5-6 वाक्य, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बहाने में आत्मा भी दिया है, अतः हम सदा डांट्स बांधे रहते हैं
और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, तब तक प्रभु से अलग है। तब तक இந்த शरीर में கூடாரத்தில் குடியிருக்கிற इस शरीर में शरीरத்தில் இந்த தேகத்தில் रहने तक, குடியிருக்கையில் इरिक्योल शरीर के अंदर रहने तक, जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक प्रभु से अलग रहते हैं, प्रभु से अलग रहते हैं। अलग में रह रहा है। कैसे अलग रह रहा है? पढ़ो। எப்படி பிரிந்திருக்கிறோம்? एपड़ी क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम डांट्स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या है उत्तम आपको? आमीन। प्रभु के साथ रहना, कैसे? वो कैसे उस प्रभु के साथ आपका दुल्हन के दुल्हा दुल्हा के साथ रहने के लिए क्या करना है? மணவாளனோடு இணைந்திருக்க நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? डांट्स बांधे रहना है। नहीं। हाँ? हाँ, शरीर से अलग अलग रहना है। சரீரத்திலிருந்து கொஞ்சம் தூரமா இருக்க வேண்டும். शरीरத்தை விட்டு பிரியணும். சரீரத்தை விட்டு நாம் பிரிய வேண்டும். हमारे शरीर से हम क्या करना है? अलग होना है। आपका दुल्हन के साथ रहना है तो உங்கள் மணவாளனோடு நீங்கள் இருக்க விரும்பினால் आपका शरीर से आप अलग होना पड़ेगा। உங்கள் சரீரத்திலிருந்து நீங்கள் தூரமா இருக்க வேண்டும். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. प्यार कर रहा है यीशु मसीह को? இயேசுவை நீங்க நேசிக்கிறீங்களா? Do you love Jesus? हाँ? हाँ? 20,000 मिलेगा तो कितना देगा? If you will get 20,000, then how much you will give? शरीर को कितना देगा? चर्च को कितना देगा? How much you will pay for your body and how much you will give to church? Pay for your चर्च की आपके कलीसिया में कितना दोगे? 20,000 मिले तो, और आपकी शरीर के लिए कितना खर्च करोगे? उधर मालूम हो जाएगा। तो ऐसे समझो, हम दुबई में काम कर रहे हैं। நான் துபாயில வேலை பார்க்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ओके। Think that I am working in Dubai. How many of you have worked outside? आप कितने लोग बाहर गांव में काम किए? फॉरेन कंट्रीज में काम कुछ किया? किसने काम किया வெளிநாட்டில் बाहर வேலை गांव में? செய்தீர்களா? Only that person. No other person? People? दूसरा कोई है बाहर गांव में काम किया? पीछे आप काम किया ना पास ब्रदर? நீங்கள் வேலை செய்தீர்களா? निशाना। What's the name? ஹில்டன். नहीं, हमारा फ्रेंड है ना, दानिश। தானிஷ். काम किया? Only travel. Only travel. Only travel. For Here. tour. टूरिस्ट. कितने साल किया है? ओनली 1 महीने थे बाहर गांव में। आप कितने साल था ब्रदर? 2 साल। अच्छा है, ओके। 2 साल में कितने बार आ सकते हैं घर पे? 2 வருடத்துல எத்தனை முறை வீட்டுக்கு வர முடியும்? ओनली 1 टाइम ही कैन गो। ஒரே ஒரு முறை தான். एक ही बार आ सकते हैं। आमीन। ஆமென். कितने सैलरी था ब्रदर आपको? सैलरी कितने था? 25,000? 87,000? 25,000? ओके। कितना मिल रहा था? 25,000. कितना मिल रहा था? 25,000. Brother, how much money do you use to keep there? நீங்கள் कितने पैसा आपके पॉकेट में उधर रखता था और कितने पैसा इधर बेचते थे? நீங்கள் அங்க எவ்வளவு பணம் அங்க आपका कर्जे के வச்சிருந்தீங்க? लिए कितना लेते थे और பாக்கெட்ல வச்சிருந்தீங்க. गांव இங்க में कितना எவ்வளவு बेचते அனுப்புனீங்க? थे? 50% 15,000 to net 50%। इधर घर को बेचते थे ம். और 15,000 उधर बेचते 50% अपने आप थे। के लिए। रखते थे। ம். अब बहुत अच्छा दिल वाला है। ம். இது நல்ல மனுஷன். नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। 25 में उधर काम करने वाला क्या करता है? 1,000 रुपीस रखता है, क्योंकि उधर फूड मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा। ज़्यादा खर्च है तो 1 पैकेट बिस्किट देगा। क्यों नहीं ज़्यादा खर्च करेगा? उधर कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमको जमा करना है, हाँ? कमा के रखना है। नहीं। क्यों नहीं करेगा?
हाँ? उसका दुल्हन किधर है? इंडिया में गांव में, हाँ? किधर है? इंडिया में। गांव में है। उधर कितना बेचना है? 24,000। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो भी सब उनको बेचना है। ஆமென். எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காவிட்டாலும் என் மனைவிக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவர் விரும்பினார். I can manage myself, but I have to मैं देखा है send all the money गल्फ to में my कौन कौन रहता है वो ऐसे ही जीते उधर। வெளிநாட்டில் யாரெல்லாம் அப்படி இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் எல்லாருமே வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கிறது. एक अच्छा चप्पल नहीं पहनते हो, நல்ல சப்பல் அவர்கள் போட மாட்டாங்க, अच्छा शर्ट नहीं पहनते हो, நல்ல சட்டை போட முடியாது அவர்களால. सब वो उनका गांव को बेचते हैं। எல்லாம் அவருடைய ஊர்களுக்கு அனுப்புவார்கள். हालेलुया, அல்லேலூயா, प्रेज द लॉर्ड। பிரைஸ் தி லார்ட். Why? ஏன்? क्यों? क्योंकि वो राज्य उनका नहीं है, அந்த வெளிநாடு அது அவர்களுக்குரியது அல்ல, அது வெளிநாடு। அது வெளிநாடு. बाहर गांव है। आमीन। ஆமென். क्योंकि उनको 2 साल के बाद 2 வருடத்திற்கு அப்புறம் उनको नवंबर नहीं, ये अगस्त है ना? अगस्त। अगस्त आज डेट क्या है? टुडे 17। 17 2 साल के बाद ब्रदर को अगस्त 30 को घर जाने के लिए उनको लीव मिला है। 2 வருடத்திற்கு அப்புறம் ஆகஸ்ட் மாதம் 30ஆம் தேதி அவருக்கு ஊருக்கு போக லீவு கிடைத்திருக்கு என்று வைத்துக் கொள்வோம். आमीन। ஆமென். अगस्त 20 को आके ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி उधर அங்கே शेख बोलता है ஷேக் சொல்றாரு, 30 को नहीं गया तो 30ஆம் தேதி நீ போகாவிட்டால், போகாதிருந்தால், போக முடியாவிட்டால் 30 तारीख को नहीं जाएगा तो एक्स्ट्रा और 1000 रुपए देगा। இனி ஒரு 1000 ரூபாய் நான் உனக்கு தர்றேன். और 1000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा तुमको। அதனால் நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 மாசம் கழிஞ்சிட்டே போக பറ്റുம்। இனி ஒரு 6 மாதம் கழிந்து தான் நீ உன் நாட்டுக்கு போக 6 முடியும். महीने के बाद ही तुम आपके गांव जाना है। பிரதர் அங்கே இருக்குமா? 1000 ரூபாய் மேடிக்கவோ மேடிக்கதில்லையோ? 1000 ரூபாய்க்கு இருந்துருவாரு. 1000 रुपये अगर बढ़ा के देंगे महीने में तो वहाँ पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे 6 महीना? உதவி देता है. क्या ब्रदर आप रहेगा? इन्हीं ஒரு बंगला கொடுക്കാൻ சொல்லியாலும் आमीन। एक बंगला तुम्हें देता हूँ यहाँ पर बोलेंगे तो भी वो बोलेगा, he will क्या say, बोलेगा? what will say? मेरे को आमीन, I want to, घर जाना है। आमीन, I want to go to 1000 ரூபாய் எனக்கு my home. பங்களா தந்தாலும் என் மனைவியை நான் பார்க்க போறேன்னு சொல்லுவார். Even he will give bungalow also, I will not live here, I want to go to my home. मेरे को बोलिए, मेरे को घर जाना है। And I want to go home. I want to return to my home. हालेलुया। அல்லேலூயா. इस दुनिया में बर्थडे को आज हैप्पी मत बोलना। இந்த உலகத்துல Amen. நம்முடைய This பிறந்த world, நாளை மகிழ்ச்சியின் நாள் என்று சொல்லாதீர்கள். don't say your birthday has a happy day. Happy birthday है। अगर नेक्स्ट बर्थडे में बोलना है, அடுத்த வருடத்துல நீங்க சொல்லணும், If you want to say on the next ये birthday, मेरे का हैप्पी नहीं है, आमीन, இந்த say வருடம் this is எனக்கு not happy for me. சந்தோஷமான நாள் मेरे இல்லை. को घर जाना है, आमीन, I என் want to வீட்டுக்கு return நான் to my போகணும். home, my native. मेरे को मेरा दुल्हन को देखना है। என் மணவாளனை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். हालेलुया। அல்லேலூயா. That is how bridegroom bride is मनवाटी, groom is मनवालन। तो हमारा क्रिस्तीय जीवित ऐसे जीना है। நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இவ்விதமாக வாழ வேண்டும். हमारा डेथ इज बेनिफिट फॉर अस। நான் என்னுடைய மரணம் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை बहुत ही கொடுக்கக்கூடியதாக आनंद இருக்க देना வேண்டும். रहता है। मृत्यु हमारा को लाभ है। लाभ है। மரணம் எனக்கு மிகுந்த லாபமா இருக்கிறது. क्यों? ஏன்? शरीर से बाहर आ जाएगा तो किधर जाएगा? சரீரத்தை விட்டு நான் வெளியே போவேனே ஆனால் என் மணவாளனை பார்க்க போகிறேன். அல்லேலூயா. आमीन। हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. 10 कन्यकകൾ, आमीन। 10 10 कन्यकകൾ. कुंवारी, അതിൽ 5 കന്യകൾ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകൾ, उसमें 5 कुंवारी बुद्धिमानी कुंवारी थी ബാക്കി 5 കന്യകൾ और बाकी के 5 कुंवारी यहाँ बिगर बुद्धि के थे। അവർ നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ക്യാൻഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു। आमीन। वो नेक्स्ट बर्थडे के लिए हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़े हैं।
लेकिन 5 वर्जिन्स लेकिन 5 जो कुंवारियां हैं, नहीं, मेरा दुल्हन आएगा। 5 கன்னிகைகள் என்னுடைய மணவாளன் வருவார். the 5 virgins say my groom will be, दुल्हन आएगा, என் மணவாளன் வருவார். उनके साथ जाना है। என் மணவாளனோடு நான் போக போகிறேன். हालेलुया। அல்லேலூயா. मृत्यु को डरना मत, மரணத்தை கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். कैंसर को डरना मत। கேன்சரை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். कैंसर आएगा तो बोलो मैं मेरा दुल्हन को देखने जा रहा है। கேன்சர் வந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் என் மணவாளனை பார்க்க போகிறேன். हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. इस दुनिया में the days you live here, आमीन, जो दिन यहाँ पर रहते हो, every day हर दिन, நாட்கள் இங்க இருக்கிறீங்களோ, it is a chance। आमीन, एक मौका எத்தனை है। நாட்கள் இங்க இருக்கிறீங்களோ அத்தனை நாட்களும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. Daily that brother in Dubai, वो जो भाई दुबई में, சகோதரர் இருக்கிறார். फोन नहीं तो क्या कर रहा होगा, क्या करते होगा? हमारे टाइम में फोन नहीं था। आमीन, எங்களுடைய நேரத்துல ஃபோன் இல்ல. हम 95 96 के बात कर रहा है। ஆமென். 1995 96வது வருஷத்துல குறித்து நான் சொல்லி Phone கொண்டிருக்கேன். and all came in 2006 2005 2006 time. ஆமென். ஃபோன் எல்லாம் 2006 It was 2007 there, அந்த it வருஷத்துல was வந்து. big, Escotel was there। आमीन, उस समय में बड़ा जो अलकटल है वो फोन रहता था। Escotel, lunch box Escotel, बोलते लंच बॉक्स बोलते हैं। लेकिन वो था, लेकिन सभी नहीं था। ஆமென், எல்லார் இடத்துலயும் அந்த ஃபோன் இருக்காது. तो क्या करता था? என்ன செய்வாங்க? Every week writing letter। ஆமென், ஒவ்வொரு வாரமும் கடிதம் எழுதுவாங்க. Hallelujah, அல்லேலூயா, praise the Lord। praise the Lord। Every day you live here, आमीन, आप हर दिन जो रहते हो, you have to write letter to your। आमीन, आप हर दिन क्या करना है? खत लिखना है आपके दुल्हा को। हालेलुया, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। praise the Lord। I want to see you। आमीन, मैं आपको देखना चाहता हूँ, बोलो Amen, hallelujah, हालेलुया, praise the Lord। हालेलुया। நான் உங்களை காண इस விரும்புகிறேன். दुनिया में जी के இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து बिग बंगला बना के, நான் பெரிய பங்களாலாம் பங்களா கட்டி வாங்கி, BMW लेके BMW எல்லாம் வாங்கி चलना है, போகிறதற்கு ये कुछ बिग बड़ा चीज नहीं है। இது பெரிய காரியம் அல்ல. उसका भी बड़ा, இதை விட பெரியதான उससे भी बड़ा आपका दुल्हन को देखना था। என் மணவாளனை நான் பார்க்க போகிறேன். हालेलुया, 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 அல்லேலூயா. praise the Lord। Praise the Lord. So इस दुनिया में இந்த உலகத்துல you don't know how to walk in the spirit law। உங்களுக்கு தெரியாது, आपको पता नहीं है कि कैसे ஆவிகளிலே நடக்கிறது. आत्मिक में चलना है। That's why God gave Holy Spirit। इसीलिए இதற்காக தான் परमेश्वर ने पवित्र பரிசுத்த आत्मा ஆவியானவர் दिया நமக்கு है। கொடுத்தார். And Jesus told यीशु मसीह ने कहा He will help you। वो அவர் உங்களுக்கு आपको உதவி सहायक செய்வார். करेंगे। He will make you to walk in the truth। आमीन, वो அவர் உங்களுக்கு आपको சத்தியத்தின்படி सत्य में நடக்க अगुवाई வைப்பார். करेंगे। Amen, ஆமென். amen, அல்லேலூயா. hallelujah। அல்லேலூயா. What do you mean by truth? सत्य का मतलब क्या சத்தியம் है? என்றால் என்ன? சத்தியம். சத்தியம் என்றால் உலகத்தில் இருக்கும் வரை आमीन, सत्य बोले तो जब तक हम इस संसार में जिएंगे तब तक you will walk நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் in the perfect way। आमीन, இந்த आप சரியான सही तरह பாதையிலே से நடக்க. सही मार्ग में चल सकते हो। ஆமென். in the best way। आमीन, एकदम சரியான उत्तम பாதை मार्ग தெரிந்தெடுத்து में आप நடக்க. चल सकते हो। Hallelujah। அல்லேலூயா. Do you want to live in the best way? आपको உங்களுக்கு वैसे जो தெரியுமா எது अच्छा சரியான रास्ते वழி से என்று? चलना है, चलना है। ஆமென். You should follow। आपको क्या करना है? किसको फॉलो करना है? யாரை நீங்கள் பின்தொடர்கிறீர்கள்? No, पवित्र आत्मा। Jesus went। ஜீசஸ் போயிட்டாரு. यीशु मसीह चले गए हैं। Jesus चला गया। இயேசு போயிட்டாரு. कौन है आपके साथ? पवित्र आत्मा है। பரிசுத்தாவியானவர். हाँ, पवित्र आत्मा। किसके पीछे करना है? पवित्र आत्मा के பரிசுத்தாவியானவர். पीछे। जोर से। பரிசுத்தாவியானவருக்கு பின். Jesus was just a door। हमें यीशु இயேசு मसीह உங்களுக்கு सिर्फ சரியான द्वार வழி, है। வாசல் மாத்திரம்தான். वासल, नल्ला वासल। वो सिर्फ एक இயேசு अच्छा உங்களுக்கு द्वार है। வாசல். हालेलुया। ये ஆமென். फाटक है वो। परमेश्वर का राज्य के अंदर आने के लिए एक अच्छा डोर था। आमीन। ஆண்டவருடைய ஆண்டவருக்கு
ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்குவதற்கு அவர் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாசல். Door will always come with you. டோர் எப்பொழுதுமே வாசல் உங்களோடு வருமா? வருமா? வாசல் ஒரு இடத்துல இருக்காது. வாசல் ஒரு இடத்துல தான் एक ही जगह पर रहता है. Amen. Amen. வாசல் नहीं आता है. வாசல் ஒருபொழுதும் வருவது கிடையாது. Jesus never comes. Amen. இயேசு எப்பொழுதும் உங்களோடு வருவது கிடையாது. Jesus gave you the entry to the kingdom of God. இயேசு உங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் செல்வதற்கு ஒரு வழியா இருக்கிறார். Amen. வாசலா இருக்கிறார். But if you want to go forward, अगर आपको आगे जाना है கடந்து செல்ல வேண்டுமானால் you need Holy Spirit. உங்களுக்கு தேவை பரிசுத்த ஆவியானவர். Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because until Jesus, இயேசு இல்லை என்றால், यीशु अगर नहीं है, यीशु वरे, आमीन, यीशु रहने तक you try to please God. நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே ആണ്ടവരെ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു. நீங்கள் ஆண்டவரை பிரசித்திப்படுத்துகிற ஒரு இடத்துல இருந்தீர்கள். ஒரு சிஸ்டத்தில் தான் உங்கள் எல்லாம் வளர்ந்து வந்தது. आमीन. Request नहीं, pleasing கெஞ்சுகிற இடத்துல. You were in a system. आमीन. आप जो सिस्टम में हो, you were pleasing God. Means प्लेसिंग कुछ कर रहे थे, कुछ तो करके कुछ कर रहे थे. எப்படியாவது ஆண்டவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைமையில் आप कुछ तो करके क्या कर रहे थे, परमेश्वर को खुश कर रहे थे, खुश रखते थे. आमीन. हालेलुया. திருப்திப்படுத்தணும் கடவுளை. पहले हिंदू से आया लोग कैसे खुश रखते थे परमेश्वर को? ஹிந்துவிலிருந்து வந்தவர்கள் எப்படி நீங்கள் கடவுளை சந்தோஷப்படுத்தினீர்கள்? பத்தியினால. बपतिस्मा लेने से नहीं, பழம், தேங்காய், பூஜை, பூ, சாமியாருக்கு வேட்டி சட்டை. अरे जब हिंदू में थे हम क्या करते थे, सुबह 5 बजे उठ के कैसे खुश रखते थे, स्नान करने का, मोमबत्ती जलाने का, ठंडा पानी से स्नान करना, காலையில் எழுந்தின உடனே காலையிலே பச்சை தண்ணியில் அப்படியே குளிக்கிறது. If you are coming from Catholic, what you used to do? अगर कैथोलिक आप रोमन कैथोलिक से आए हो तो आप क्या करते थे? मॉर्निंग कैंडल्स, रोजरी, ஜெபமாலை, ஜெபம். ये इधर फिंगर सब कुछ गया, எல்லா விரல்களும் உங்களுக்கு தேய்ந்திருக்கும். காரணம் இது பண்ணி போகும்போதெல்லாம் என்ன கொண்டு போகும் சர்ச்சுக்கு? போகும்போதெல்லாம் என்ன கொண்டு போவீங்க? ஜெபமாலை, பின்ன रोजरी लेंगे, उसके बाद मोमबत्ती लेंगे, பின்ன இங்க என்ன பிடிச்சோண்டு போவோம்? பைபிள் இருக்கு, ஜெப புத்தகம், प्रार्थना का बुक रहता है. இதெல்லாம் எதுக்கு கொண்டு வர? ये सब क्यों लेके जा रहे हैं? ஆண்டவரை சந்தோஷப்படுத்த, परमेश्वर को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए. हालेलुया, हालेलुया. அது நமக்கு ஒரு we got it from the religion. அது நமக்கு ஒரு மத சடங்காச்சாரமாய் அமைந்து விடுகிறது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு பண்ணதோ? இதெல்லாம் எதற்கு பண்ணுகிறோம்? क्यों करते हैं हम? आंडवर को संतोष रखने के लिए. खुश रखना है, कुछ तो आंडवर कुछ तो देना है. आमीन. वो अगर खुश होंगे तो हमको कुछ तो देंगे, ஏதாவது வாங்கலாம் ऐसा सोचकर. हालेलुया, लंचम, हालेलुया, हालेलुया. कैंडल देगा, कैंडल चढ़ाएगा तो मेरे को जॉब मिलना है, जॉब கிடைக்கும். हालेलुया, आमीन. हम अभी भी वो सिस्टम में ही है. இப்பொழுது நாம் அந்த சிஸ்டத்திலே இல்ல, அதுல தான் இருக்கோம், அந்த சிஸ்டத்துல தான் இருக்கிறோம். அப்படியே எதுக்கு காலையில 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு பிரார்த்திச்சது எதுக்கு? क्यों सुबह उठ के 3 बजे हम प्रेयर किए? பண்றோம், அப்பதான் கேட்பார். तभी वो सुनेंगे. इन्हें காலையில எந்திரிச்சு பைபிள் வாசில்லேனா, सुबह उठकर अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो आज बस नहीं मिलेगा तो नहीं जाने का. एक बस मिस गया तो दूसरा बस. अभी सुबह उठ के एक बस मिस गया तो क्या बोलेगा? चर्च आज नहीं जाने. एक बस मिस हो गया तो टुडे आई डिड नॉट रीड बाइबल. आमीन. आज मैं बाइबल पढ़ा नहीं, इसके लिए मेरा बस मिस हो गया, दिन खराब हो गया. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. You born and brought up in pleasing system. आमीन. जो आप जो है इस प्रकार क्या करते हो, एक सिस्टम बना के रख दिए हो. சடங்காச்சாரத்திலே இருக்கிறீங்க. So you don't know to walk in believing system. आमीन. आपको जो உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் विश्वास के मार्ग में चलना नहीं जानते हो, இதுவரைக்கும் தெரியல, अभी तक पता नहीं है आपको. हालेलुया, हालेलुया. In the kingdom of God, जो परमेश्वर के राज्य தேவனுடைய में ராஜ்யம், you
get not by pleasing, आमीन। आप जो உங்களுடைய है சடங்காச்சாரத்தில் அல்ல, ये सिस्टम करने से आपको नहीं मिलता है। you get by believing. आमीन। आप நீங்கள் विश्वास करने से விசுவாசத்தினாலே मिलता இதை है। பெறப் போகிறீர்கள்। ஆமென்। ये रीति रिवाज करने से हमको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन विश्वास विश्वास करने के से नाले निकल हम सब कुछ पा लेते हैं। ஆமென்। Read Hebrews 11:6. आमीन। इब्रानियों इब्रानियों के 6 11 अधिकाரம் में 6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना हनोना है, क्योंकि बस விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம்। how can you become priyam how can you विश्वास बिना impossible to please अनोना है। him to form। क्या होना है? விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம்। हिंदी। प्रसन्न करना। हाँ, तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या करना है? सुबह बाइबल पढ़ेगा तो प्रसन्न हो जाएगा? जोर से காலையில எழும்பி பைபிள் படிச்சாக்கா हाँ, நடக்குமா? बाइबल पढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। பிரியமா இருக்க முடியுமா? பைபிள் படிச்சோம்னா ஞானமா இருக்க முடியும்। प्रसाद नहीं करता, நாம பிரியமா இருக்க முடியும்। பிரியமா இருக்க முடியாது। प्रसन्न नहीं कर सकता है। आमीन। बाइबल पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान बढ़ेगी, लेकिन उसके कारण हम परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रार्थना करके प्रसन्न कर सकता है? ஜெபம் பண்ணால் நீங்கள் பிரியமா இருக்க முடியுமா? हाँ? प्रार्थना करने से परमेश्वर का प्रसन्न होंगे? हमारा प्रेयर सुनेगा तो परमेश्वर भागेगा। நம்முடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டானா ஆண்டவர் ஓடியே போயிடுவாரு। तुम्हारा अब आपका घर में உங்களுடைய வீட்டில் आपका बीबी को உங்களுடைய மனைவிக்கு बीबी एक बार हस्बैंड ऐसे चेयर में बैठा है, வீட்டுக்காரர் ஒரு நாள் சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறார்। बीबी आके बोल रहा है, மனைவி வந்து சொல்லுகிறாங்க, इधर क्या बोलते हैं हस्बैंड को? पति। அத்தான் हाँ, नहीं बोलते हैं ना कन्नड़ा में री बोलते हैं ना। जी 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 जी। हाँ, जी यहाँ पर आइए जी, जाइए जी। हाँ, जी 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 ओके जी। जी कल हमारे बच्चे का फीस देना है। கல் நம்முடைய நாளைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும்। और ये कुछ नहीं बोलते हैं? யாராவது சொல்றீங்களா? कुछ कुछ वापस बोलते हैं हस्बैंड? வீட்டுக்காரர் ஏதாவது மறுபடி பேசுவாரா? पति को जवाब देगा? नो, पति कुछ आप उत्तर देते हैं? வீட்டுக்காரர் ஏதாவது மறுபடி உங்களுக்கு மறுமொழி शादी के கொடுப்பாரா? वो लोग है ना बोल रहे, पति कुछ वापस उत्तर देता है? வீட்டுக்காரர் ஏதாவது பதில் கொடுப்பாரா? नहीं। கொடுக்க மாட்டார்। और पत्नी किचन पे गया और एक कॉफी बनाया, மனைவி வீட்டுக்கு கிச்சன்ல போற ஒரு காஃபி கொண்டு கொடுக்குறான்। कॉफी लेके आने के बाद बोल रहे, காஃபி கொண்டு கொடுக்குற டைம்ல சொல்றான், जी मैं क्या बोला सुना? நான் மாமா நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரிஞ்சுதா? अत्तान। बच्चे का फीस कल देना है। நாளைக்கு பிள்ளையோட ஃபீஸ் கட்டணும்। कुछ बात करेगा? नहीं, कोई जवाब देगा? वो जवाब नहीं आएगा। नहीं करेगा। कुछ उत्तर नहीं देगा वो। कॉफी खत्म हो गया காஃபி குடிச்சு முடிச்சாச்சு। और आधे घंटे के बाद அவர் அரை மணி நேரம் கழிஞ்சு अगेन, மறுபடியும், जी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? सुना नहीं? மாமா ஏன் பேசாம இருக்கிறீங்க? कल फीस में है, நாளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும்। तू क्या सोचा? मैं बुद्धू हूँ? நீ என்ன நினைச்சிட்ட? நான் என்ன பைத்தியம் நினைச்சிட்டியா? मैं क्या बुद्धू हूँ? मैं क्या बहरा हूँ? செவிடன் நினைச்சிட்டியா? तू क्या सोचा? मैं बहरा हूँ? நான் என்ன செவிடன் நினைச்சிட்டியா? 10 முறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன்। बोलते हैं नहीं बोलते? கண்டிப்பா बोलेगा नहीं बोलेगा? जरूर। சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா? वो परमेश्वर कितने बार बोला होगा? ஆண்டவர் எத்தனை முறை இப்படி சொல்லி जब இருப்பாரு। जब तुम प्रार्थना किए होगे तब तब परमेश्वर कहा होगा, मैं क्या बहरा हूँ? सुना नहीं हूँ तेरा? प्रेयर इज नॉट रिमाइंडिंग हिम। जो प्रार्थना आंडवर, उनको जपम फिर से என்பது याद दिलाना नहीं है। ஆண்டவருக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது அல்ல। वो सिस्टम है। हमें वो एक அது सिस्टम ஒரு बना है। कैंडल लेके रख के बोल रहा है, சடங்காச்சாரம்। हमें मोमबत्ती जला के बोलना, बोलना मत। ஆண்டவரை மறந்து விடாதையும்। बोल मत जाओ मुझे। प्रार्थना और रिमाइंड करना है नहीं है। ஜெபம் என்பது மறுபடி ஞாபகப்படுத்துவது फिर அல்ல। से परमेश्वर को याद दिलाना प्रार्थना नहीं होता है। प्रार्थना ஜெபம் हंस के दिखाना है। அதை
சிரிச்சிட்டு நிற்கிறான். சிரிச்சுக்கிட்டே கொடுக்கிறது, மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவது. Do not remind. उनको वापस याद मत दिलाओ, ஞாபகப்படுத்துவதல்ல. Speak to yourself. आप खुद से बात करो. உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பேசிக்கொள்ளுங்கள். मेरा हस्बैंड सुना है. என்னுடைய வீட்டுக்காரர் கேட்டுவிட்டார். ஆமென். पहले बार बोल के दूसरे बार कॉफी लेने वक्त आपका मन में आया वो सुना नहीं होगा, बोलना है उसी टाइम में वो पत्नी उसके पास बोलना है, बोल दिया तो मेरा पति सुना है. ஆமென். ஒரு முறை சொல்லிட்டாங்க, ரெண்டாவது முறை காஃபி குடிச்சிட்டு மறுபடியும் சொல்லும்போது அவர் அமைதியா இருக்கானே, என் வீட்டுக்காரர் புரிந்து கொண்டார். आपको कॉफी देकर आपको अगर वो वापस नहीं कहना है, समझना है, आपको बोलना है कि वो मेरा पति सुन लिया है. हालेलुया. तो प्रेयर क्या है? आप परमेश्वर को रिमाइंडिंग इज नॉट प्रेयर. हमें நீங்கள் परमेश्वर को याद दिलाना உங்களுடைய प्रार्थना ஜெபத்தை नहीं होता है. மறுபடி ஞாபகப்படுத்துவதல்ல. रिमाइंडिंग योरसेल्फ. हमें अपने உங்களுக்கு आप को உங்களுக்கு याद நீங்களே दिलाना प्रार्थना ஞாபகப்படுத்துங்க. कहता है. உங்களுடைய ஜெபத்துல परमेश्वर ஆண்டவரே, सुना है. ஆண்டவரின் ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். आमीन. ஆமென். हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. बिकॉज़ सिस्टम चेंज हो गया है. சிஸ்டம் மாறிவிட்டது. आमीन. ஆமென். हालेलुया. हालेलुया. In this system ये இந்த सिस्टम system में you don't have body. आपको இது शरीर नहीं உங்களுக்கு है. சரீரத்திற்கல்ல. आपको क्या क्या है? आपको क्या है? आपके जीवा. अंदर जीव और आत्मा. तो ये जीवात्मा में कैसे प्रार्थना करेगा? இந்த ஜீவாத்மா எப்படி ஜெபிக்க முடியும்? ஜீவாத்மாவோடு ये what is not there? उधर क्या नहीं है? शरीर. சரீரம் இல்ல. शरीर है तो ये मुंह से शब्द आता है ना. சரீரம் இருந்தா அந்த வாயிலிருந்து சத்தம் வரும் அல்லவா? शरीर இருந்தாலே கேட்க முடியும் ना. சரீரம் இருந்தா शरीर தான் रहेगा तो கேட்க हम मांग முடியும். सकते हैं ना. सही है ना? ஆமா. ये शरीर ही नहीं है. சரீரம் இல்ல அதற்கு. फिर नया टेस्ट वो सब न्यू टेस्टमेंट में कैसे प्रार्थना करना है? புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? हालेलुया. ஹல்லேலூயா. प्रेज द लॉर्ड. பிரைஸ் தி லார்ட். बिकॉज़ ஏனென்றால் क्योंकि दानियल தானியேல் fasted. Daniel. How many days fasting? कितना दिन उपवास किया? 21 days. कब उसको उत्तर मिला? 21 दिन उपवास किया. कब उसको when he got answer, அவருக்கு பதில் எப்போ கிடைத்தது? हाँ? जब वो प्रार्थना करने के लिए तब वो सोचा, when he think to pray, उसी टाइम है उसको उत्तर मिला. yes, at that time only he got ஜெபிப்பதற்கென்று the அவர் answer. யோசித்த பொழுதே அவருக்கு அப்பொழுதே பதில் கிடைத்து விட்டது. இப்போ ஆவி மண்டலத்தில் ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் ஆவி மண்டலத்துல ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட்ல you get answer when you think. आकाश के मंडल ஆவி में மண்டலத்துல எப்பொழுது जब நீங்கள் आपको कभी उत्तर मिलता சிந்திக்கிறீர்களோ है, அப்பொழுது जब உங்களுக்கு आपके பதில் கிடைத்து दिमाग में जब விட்டது. सोचते हो तभी आपको उत्तर आ जाता है. ஆமென். Why in the spirit world there is no बॉडी. பாடி क्योंकि उस आत्मा आवी के उस मंडलत्व मंडल में हमको शरीर शरीर नहीं नहीं है. आमीन. ஆமென். आमेन. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हमारा लूसीफर லூசிஃபர் क्या किया? वो पाप क्या किया? அவர் செய்த பாவம் என்ன? वो सही तो पाप है ना. उसने क्या पाप किया? लूसीफर व्हाट sin has done? Wanted to be. So what did he do? Just he think. Did he call his friend and told, I want to become greater than God? No, what did he do? தேவனுக்கு மேல ஏறுவன்னு சிந்தித்தான். Just he think. தேவனுக்கு மேலே ஏறணும்னா சிந்தித்தான். just he thought. आमेन. परमेश्वर के ऊपर मुझे बढ़ना है, बड़ा होना है करके उसके दिमाग में से सिर्फ सोचा, क्या मिला? तुरंत क्या मिला? फटका मिला, गिर गया. शिक्षा मिला. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करना है न्यू टेस्टमेंट हमको सिखाया है. இயேசு எவ்விதமாய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டில். Jesus has taught us. Yes, यीशु मसीह हमको सिखाए हैं How to pray? कैसा प्रार्थना करना है बोलकर. हाँ? कैसे? कैसे? हाँ? Read 11:34 of Mark. आमेन.
मरकुस के 11:34 पढ़ो। நீங்கள் நின்று 24, ஜெபம் பண்ணும்போது ஆ ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் 11:24 इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो 11:24 அதனால் நீங்கள் ஜெபம் प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया हाँ और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 24 कैसे मार्क 11 चैप्टर 11 वर्सेस 24। कैसे हो जाएगा? हाँ कैसा हो जाएगा? क्या करना है? हो जाने के लिए क्या करना है? विश्वास। क्या विश्वास करना है? हाँ? எவைகளை पढ़ो 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 எவைகளை கேட்கிறோமோ பெற்று पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो हाँ तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। वो किधर चले वो किधर कर सकता है? मेरे को मिल गया किधर कर सकता है? हाँ किधर क्या माइंड किधर कर सकता है? मन में। हमारे मन में आमेन हमको प्रतीति करना है, विश्वास करना है। आमेन। आमेन। If you believe अगर आप विश्वास कर लोगे तो that you already have received it आमेन, समझो कि आपको पहले ही मिल गया है। means उसका मतलब you need a house. आपको एक घर चाहिए। What should you do? आपको क्या करना है? क्या करना है? हाँ? If whatever you want, आपको जो कुछ चाहिए believe that उसको विश्वास करो। you have received it. आमीन। उससे आपने पा लिया है बोलकर। आमीन। तो एक घर चाहिए तो क्या करना है? विश्वासिकணும் और पा लेना है। विश्वासिकணும் ना कैसे विश्वास करना बोले तो क्या? What is faith? विश्वास क्या होता है? விசுவாசம் என்றால் என்ன? हाँ? കാണാത്തത് जो नहीं दिखता है, जो अनदेखा है। കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ്। आमीन। जो मिल गया बोलकर பார்க்காததை கிடைத்தது என்ற ஒரு நம்பிக்கை। ആമേൻ। ஆமென்। அது എവിടെ നടക്കേണ്ടത്? அது எங்க கிடைக்கிறது? அது எங்க நடக்கணும்? அது எங்க कहां நடக்கணும்? पर होना? മനத்துக்குள்ள നടക്കണം। हमारे मन के மனதளவில் अंदर होना நடக்க है। வேண்டும்। Exact house which house you want? आमीन। जो घर तुम्हें எந்த வீடு चाहिए, உனக்கு தேவை? Which paint color house you want? आमीन, எந்த कौन सा paint पेंट का உனக்கு அடிக்கும்? मारा हुआ घर चाहिए? How many rooms you want? कितना कितने कमरे रूम का उनके रूम देवे? बिल्डिंग आपको फ्लैट How चाहिए? much parking space should be there? आमीन। कितना कितने पार्किंग का parking जगह उनके आपको देवे? चाहिए? When you see that in your mind, जब எதை आपके நீ मन में उसे பார்க்கிறாயோ, देखोगे तो சிந்தனையிலே, you will get it. आमीन। நீ எதை तो பார்க்கிறையோ तुम அதை நீ पालोगे। பெற்றுக்கொண்டாய்। ஆமென்। Hallelujah. ஹalleluya। Here यहाँ पर you get it by asking or thinking. आमीन। आप यहाँ पर मांगने से पाते हो या सोचने से। सोचने से पाते हो? Think. सोचने से। जोर से जोर से बोलो। சத்தமா சொல்லுங்க। जोर से சத்தமா हाथ दे के बोलो। பக்கத்துல கையை பிடித்து சொல்லுங்க। मांगने से नहीं, கேட்கிறதுனால இல்ல, सोचने से। ஆமா, நீங்க நினைக்கிறதுனால। और बोलो, திரும்ப சொல்லுங்க। मांगने के लिए शरीर नहीं है। ஆமா, கேட்பதற்கு சரீரத்துல சரீரம் இல்ல, கேட்பதற்கு சரீரம் இல்ல। I have only mind. ஆமா, எனக்கு வெறும் மனசு மட்டும் தான் இருக்கு। So I will see it. आमीन। जो इसके लिए मैं उसको देख लिया, I will believe it. और मैं विश्वास कर लिया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। This is the easiest, best way and best life. आमीन। இதுதான் यही உங்களுக்கு है बड़े மிகவும் எளிதான आसान और बहुत ही जो मिகவும் उत्तम जिंदगी है। Hallelujah. हालेलुया। உண்மையான சிந்தனை. This he not started after coming Jesus. No.
आमीन। यीशु मसीह के आने के बाद नहीं शुरू हुआ, नहीं शुरू हुआ ये सिस्टम, उससे पहले ही ये सिस्टम है। आमीन। இது இயேசு शुरुआत வந்த से பின்பு लेकर அல்ல, ये सिस्टम है। இதற்கு உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே இந்த சிஸ்டம் இருக்கிறது. हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. अब्राहम को ஆபிரகாமுக்கு बच्चों नहीं था, குழந்தை இல்லை. एंड परमेश्वर बोला ஆண்டவர் சொன்னார், मैं आपको क्या देगा बच्चों, संतान दो। நான் உனக்கு குழந்தை संतान देगा। கொடுப்பேன் என்றார். आमीन। ஆமென். एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड அதுக்கப்புறம் बाद ஆண்டவர் उसने சொன்னார், नाम चेंज करो। आमीन। நான் उसका இப்பொழுது नाम பேரை மாற்றுகிறேன். व्हाट वाज हिज नेम? ஆபிரகாம். हिज नेम वाज अब्राम, आमीन। उसका नाम अब्राहम था। एंड Become. परमेश्वर बोला अब्राहम बुलाओ। ஆபிரகாம் God என்று has அழைத்தார். changed the name as ஆபிரகாம், Abraham. ஆபிரகாம். अब्राहम का नाम क्या है? ஆபிரகாம் என்றால் मतलब क्या है? What is the meaning of Abraham? अनेक संतान का पिता। आमीन। அநேக பிள்ளைகளின் தகப்பன். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. तो अब्राहम यो बच्चा नहीं सोच के ही से बैठा है, ஆபிரகாம் ஐயோ குழந்தை இல்லையேன்னு அப்படி உட்கார்ந்து இருந்தாரா பாஸ்டர் மாதிரி? सुबह सुबह காலையில பக்கத்து வீட்டிலே பக்கத்து வீட்டுல மத்தாய் வந்துட்டு सुबह सुबह जो बगल के मत्ताई पड़ोसी बंदे। के घर में अब्राहम, ஆபிரகாம் आकर बोलते हैं कि अब्राहम। क्या उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? हैं? அநேகருக்கு தகப்பனாய், अनेक संततिகளுக்கு தகப்பனாய். अपने मन के अंदर उसका मतलब है, इसे बुलाने का मतलब है कि अनेक संतानों का पिता होने वाला है। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. तो परमेश्वर बोला तू तेरे को अनेक संतान का पिता समझो। आमीन। நீ अपने உன்னை आप को- அநேகர் பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் என்று நீனே உன்னை அழை. आमीन। अपने आप को क्या करना है? अनेक संतानों का मूल पिता है करके क्या करना है? तुमको कहना है पहले। कौन सुनना है? யார் கேட்கணும்? நீ उसे कौन கேட்கணும். सुनना है? तेरे मन सुनना। आमीन। वो उसे सिंधन तू के- बोलना है और तेरे मन सुनना है। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. How can you take away the poverty from your house? எப்படி உன்னுடைய வீட்டுல தரித்திரம் வந்தது, வறுமை வந்தது? आपका बच्चा का नाम डालो धनी। आमीन। धनी है ना, रिच। தரித்திரத்தை எப்படி எடுத்து போடுறது? தனி. உன்னுடைய रिच समझो कि आपका नाम है धन है, समझो। या आपका बेटा का नाम रिच बोलो। அச்சா, உன்னுடைய பிள்ளையின் பெயர் रिची। ரிச்சி, செல்வம். செல்வம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். तमिल में सेल्फ, हिंदी में धन। आपका बेटा का नाम समझो धन, धनी। धनी। தனி, सुबह सुबह क्या बोलेगा? தனி, धनी தனி. आओ। लेना सुनो, सेल्वम, वाह। செல்வமே வா, धनी। செல்வமே வா. और दूसरा बच्चा हो गया, डालो ब्लेसिंग। இரண்டாவது பிள்ளை பிறந்துட்டு அதுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்று பெயர் और இடுங்கள். उसमें क्या बुलाएगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद। ஆசீர்வாதம் வா. ये आशीर्वाद इधर आ। हालेलुया। மூன்றாவது பிள்ளை போதும். आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इन न्यू टेस्टमेंट, नया नियम में because that's why God has given Holy Spirit to us. इसलिए हमको पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, You don't know how to live in this system. क्योंकि आपको पता नहीं है ये सिस्टम में कैसा जीना है बोलकर। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We are in the old system again, हम वापस वो पुराने नियम के सिस्टम में ही रहते हैं। thinking that if we don't speak, we don't get. हमें हमको लगता है कि हम अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। Hallelujah. ஆமென். हालेलुया। हाथ दे के बोलो, मांगने से नहीं, நம்ம கரங்களை பிடிச்சு சொல்லுங்க, கேட்கறதுனால இல்ல, देखने से मिलेगा। ஆமா, देखने से காண்கிறதுனால கிடைக்கும்। ஆமென். कैसे मिलेगा? எப்படி கிடைக்கும்? जोर से बोलो, நம்ம அதை காண்கிறதுனால நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம்। जोर से बोलो, ஜோஸ் சத்தமா சொல்லுங்க, கேட்கிறதினாலே, हाथ लगा के बोलो, நல்ல கேட்கிறதினாலே, கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, குலுக்கி சொல்லுங்க, காண்கிறதினாலே கிடைக்கும். हाथ से हाथ हिला के बोलो, देखो, ஆமென் பாரு, சொல்லுங்க, பாருங்க, பாருங்கள், देखो, பாருங்கள், देखो। பாருங்கள். लेट्स सी। अब्राहम से परमेश्वर बोला, ஆபிரகாமை God பார்த்து said to கர்த்தர் Abraham, சொல்கிறார், क्या देखेगा நீ what எதை you will see, பார்க்கிறாய், वो हो जाएगा। I mean அது that will அப்படியே happen to you. நடக்கும். आमीन। Amen. ஆமென். अब्राहम को ऐसे बोला, Amen. ஆபிரகாம் God said to Abraham like this. अभी क्या देख रहा है, Now நீ what எதை you are seeing, பார்க்கிறாய், वो हो जाएगा। அது Amen, அப்படியே that will நடக்கும். happen. आमीन। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. एक मिनट देखो, हम
Let us see. நம்ம பார்க்க देखेंगे போறோம். Can you see? आप देख मेला सको पार्ट देखना बोमा। है Okay, jaldi. Close your eyes. सब लोग आंख எல்லாரும் बंद கண்களை करो மூடுங்க. தூங்கிர கூடாது. No. close your eyes but don't sleep Okay, after 5 years, அடுத்த 5 வருடத்துல, after अगला 5 साल के बाद after 10 years, या अगला 10 साल के बाद 10 வருடத்துல where you will be, நான் आप எந்த இடத்துல कहां पर रहोगे how you will be. நான் आप எப்படிப்பட்டவனாய் किस तरह இருப்பேன்? रहोगे See, देखो பாருங்க. देखो 10 साल के बाद okay, open your eyes. अभी आँख खोलो कुछ देखा? कुछ देखा? एनीथिंग यू हैव सॉ எதையாவது நீங்கள் பார்த்தீர்களா? பார்த்தீங்களா? இருட்டு தான் பார்த்தேன். only the darkness I saw Hallelujah. closing the eyes only darkness So, will be seeing is not easy. amen பார்ப்பது என்பது ஒரு எளிதானதல்ல. Hallelujah. हालेलुया You see the darkness, अगर आप நீங்கள் अंधियारा இருளை देखा है तो பார்ப்பீர்களேயானால், in coming 10 years it will be dark. आमेन 10 நீங்கள் साल அடுத்த तक आपको 10 வருடத்தில் अंधेरा ही நீங்கள் இருளை दिखेगा பார்ப்பீர்கள். Hallelujah. हालेलुया Do you know why do you see dark? आपको पता है क्यों आपने वो अंधेरा देखा आपका स्कूल में सिखाया है. உங்கள் ஸ்கூல்ல அதை Because you கற்றுக் have கொடுத்திருக்கிறார்கள். taught If in you- your school If you are not brilliant, अगर आप ब्रिलियंट नहीं होगे तो your life is gone. बोलेंगे कि आपका ஞானம் जिंदगी खत्म உள்ளவனாய் हो இல்லை जाएगा என்றால் 10वां லைஃப் क्लास முடிந்தது. PUC पढ़ के क्या क्या देख सकता है? நீ பியூசி 12th படிச்சிட்டு என்ன பண்ண போகிற? अला என்ன பார்க்க என்ன பார்க்க போற? என்ன अंबानी பார்க்க முடியுமா? அம்பானி ஆக முடியுமா? அதானி ஆக முடியுமா? if you will complete 12th then do you Can you- been can like you- a Adani Ambani Can you see yourself as Ambani? no நோ. Huh? Who told you? किसने யார் कहा சொன்னது? School taught you. ஸ்கூல் டீச்சர் स्कूल ने आपको सिखाया ऐसे आपको अंबानी नहीं बना सकता. உன்னால அம்பானி ஆக முடியாது. आप अंबानी नहीं बन सकोगे Hallelujah. ஆமென். Amen. ஆமென். आपका माँ बाप बोला है உன்னுடைய அப்பா அம்மா சொன்னாங்க, कितना है उतना तक सोचो, எவ்வளவு உன்னால முடியுமோ அவ்வளவுக்கு நீ யோசி. उसके ऊपर मत सोचो. அதுக்கு மேல நீ யோசிக்கவே யோசித்துறாத. वो हमारा नहीं है, அது நம்முடையதல்ல, वो अंबानी का है. ஒரு அம்பானிக்குடையது. तो अभी भी आंख बंद किया तो இப்பொழுது நம்ம கண்களை மூடுவோமே ஆனால் अंधेरा ही है. அதுதான் நமக்கு தெரியுது இருளாக. देखना इजी नहीं है, பார்ப்பது அவ்வளவு ஈஸி அல்ல. आप देखना है. நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். amen seeing that is not easy but you want to still see that It is a gift of God. amen அது वो एक वरदान है தேவனுடைய பெரிய परमेश्वर ஒரு का வரம். It is the magic of God. amen वो இதுதான் परमेश्वर का ஆண்டவருடைய பெரிய एक மாயாஜாலம். amen एक माया कार्य It है is the prayer of the New Testament. amen वो है नया नियम का புதிய प्रार्थना ஏற்பாட்டின் ஜெபம். देखो मिला. amen நீங்கள் yes பார்ப்பீர்களேயானால் if you உங்களுக்கு will கிடைக்கும். see then you will definitely receive it ஆமென். हालेलुया. 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 बोलो देखेगा तो देखेगा तो मिलेगा. मिलेगा. Amen. if you will see then you will get हालेलुया. hallelujah प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखना है. amen देखना you है, want to see देखना है, you want to देखना see है। that हाथ देके बोलो देखना amen amen है. hold the बात hand and करें say तो- you have to see that I can see more than 800 people sitting and Yes. worshipping in Jerimeri. amen मैं நான் देख रहा हूँ कि பார்க்கிறேன் 800 लोग amen आराधना कर रहे हैं Yes, yes, Thank you, yes, yes, Jesus. yes. yes yes Thank you Lord. I Thank you can Jesus. see मैं that. देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ கொண்டிருக்கிறேன். Riba shadara ba 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 ba. Look at that, look at that. Yes, 800 people. 800 लोग Pastor is preaching. पास्टर संदेश दे रहे हैं 800 people. Shaba ba 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 ba. இயேசுவின் நாமத்தினாலே Riga ba da la ra ka ba. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Hallelujah. Praise the Lord.
That's why God has given Holy. Jesus told Holy Spirit will help you. आमीन। इदान इसीलिए आंदवर प्रभु यीशु ने कहा कि परिशुद्ध पवित्र आत्मा आवियानवर उங்களை वழி तुमको நடத்துவார்। सहायता करेंगे। In this system, you should learn how to live. आमीन। ये जो सिस्टम के अनुसार कैसे जीना है करके तुम सीखो। Hallelujah. आमीन। टाइम हो गया ना? हो गया। पास्टर बोला है आज स्टॉप करना है। एक ही चीज पवित्र आत्मा का एक गुण बोल के स्टॉप करने के लिए आए। आमीन। பரிசுத்த ஆவியானுடைய குணநலத்தை பார்த்து நான் முடித்து விடுகிறேன்। गुणத்தை ஒரே ஒரே ஒரு गुणம்। ஒரே ஒரு குணம்। आमीन। एक गुण है जो पवित्र आत्मा का आज हम देखेंगे। आमीन। आमीन। बहुत गुण है, पवित्र आत्मा का बहुत गुण है। आमीन। उसमें से एक गुण एफेसियंस 1:14। எபேசியர் எபேசியர் 1 किताब 1 में 14 14வது வசனம்। எபேசியர் 1:14 தேவனுடைய சித்தத்தினாலே 14 1:14 इफिसियों में 1 में 14 அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார்। हिंदी में कैसे? वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कुछ मालूम हो गया? वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। Which is the earnest guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Who is the purchased possession? தமிழ்ல எப்படி அது? ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார்। சுதந்திரத்தின் வேற எதுவும் translation? அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக Do you have any மீட்கப்படுவார்கள்। other translation? NIV? NKJV Anything? NKJV? NKJV NIV அல்ல இது பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா। இது ரைட் பட் ரைட்டா இருக்கே ஆனா அர்த்தம் states that the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance in Christ. Okay. Holy Spirit is the Guarantee of our of our inheritance inheritance in Christ. So, look here. Holy Spirit is the पवित्र आत्मा, பரிசுத்த ஆவியானவர் क्या है? Holy Spirit क्या है? पवित्र आत्मा பரிசுத்த कौन है? ஆவியானவர் जोर से बोलो, பரிசுத்த ஆவியானவர் जोर से बोलो। गारंटी। गारंटी किसके लिए? गारंटी हमारा किसके लिए? क्या 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 बोला? मिरास का बयाना है। और मिरास मतलब மகிமைக்கும் புகழ்ச்சிக்கும் சுதந்திரத்தின் स्वतंत्र मतलब मीनिंग इनहेरिटेंस। no inheritance। yes which version yeah, Holy Spirit is guaranteeing a deposit guarantee redemption of those who possessions of our inheritance until the redemption. Who is who is the deposit guarantee? yeah 14. Our inheritance. So Holy Spirit is, who is it? पवित्र आत्मा कौन है? Deposit guaranteeing। Deposit guarantee for what? कई के लिए? our inheritance For our until the inheritance. And what do you mean by inheritance? meet What do you mean by inheritance? மீட்கப்படும் Huh? மீட்கப்படும் Up from anything what you get from your father. हमें जो कुछ आपके पिता से आपको पाना है, हक संपत्ति पिता से क्या क्या मिलेगा हमको, वो संपत्ति को क्या बोलेगा? इनहेरिटेंस बोलेगा।
எதெல்லாம் தகப்பனிடத்திலே வருகிற ஆசீர்வாதம் முழுவதுமே இன்ஹெரிடன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். आमीन. ஆமென். पिता से कुछ मिला है आपको? தகப்பனிடத்தில் ஏதாவது கிடைத்ததா? Do you have anything to get from your father? ஏதாவது உங்கள் தகப்பனிடத்திலிருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறதா? आपके पिता से कुछ मिलना है? मिलना है. ஏதாவது கிடைக்க வேண்டியது இருக்கா? கிடைக்க வேண்டியது இருக்கியா? கிடைக்க வேண்டியது இருக்கிறதா? இருக்கிறதா இல்லையா? कुछ है कि नहीं? இருக்கிறதா? ஆமென். வீடு இருக்கிறதா? घर है क्या? घर मिलना है तो क्या? घर मिलना है कि नहीं? வீடு வேணுமா வேண்டாமா? किसके हाथ से? யாரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் வீடு? पिता से. தகப்பனிடத்தில். பிதாவினிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளணும். आमीन. ஆமென். பிள்ளையோட கல்யாணம் நடக்கணுமா வேண்டியா? பிள்ளைக்கு बच्चे கல்யாணம் का विवाह நடக்கணுமா होना है कि नहीं வேண்டாமா? होना है? நடக்கணுமா வேண்டியா? बच्चे का विवाह होना है कि नहीं होना है? இங்க இருந்து கிடைக்கணும். कहाँ से मिलना है वो? पिता से. पिता से और मिलना. पिता से क्या क्या मिलना है? பிதாவினிடத்திலிருந்து என்னென்னலாம் நமக்கு பிதாவினிடத்திலிருந்து வர வேண்டுமோ வேண்டுமோ हमारा आस्ती है वो. ஆமென். அது நம்முடைய சம்பத்தி. ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. आमीन. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. Hallelujah. அது எப்பம் பிஃபோர் அவர் ரிடம்ஷன். எப்பொழுது நாம் விடுதலை அடைகிறோம்? எப்போ ரிடம்ஷன் எப்போ நமக்கு எப்போ ரிடம்ஷன் ஆகுது? कब हमको छुटकारा होता है? எப்போ நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்? कब हमको छुटकारा होता है? हाँ? नहीं, रिडेम्पशन कब आएगा? यीशु मसीह ரெண்டாவது வரணும். आमीन. यीशु मसीह दूसरा बार आना है. आना है, नहीं तो उसके पहले हम मरना है. ஆமென். அவர் முதல்ல ரெண்டாவது வரணும், இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மரிக்கணும், சாகணும். आमीन. ஆமென். हालेलुया. हालेलुया. So now Holy Spirit is अभी पवित्र आत्मा deposited inside us. आमीन हमारे अंदर जो है डिपॉजिट किया हुआ है. हमारे अंदर होली स्पिरिट परमेश्वर क्या किया है? हमें Deposit डिपॉजिट किया किया है, है. हमारे अंदर ठहराया है. काय के लिए डिपॉजिट किया है? எதற்காக பரிசுத்தாவினை நமக்குள்ள Deposit. வைத்திருக்கிறார், டிபாசிட் வைத்திருக்கிறார். पिता से बाकी क्या क्या आना है ஆமென். பிதாவினிடத்திலிருந்து என்னென்னலாம் நமக்கு வர வேண்டி இருக்கோ वो आप मरने से पहले அதெல்லாம் நீங்க மரிப்பதற்கு முன்பதாக मिलेगा. ஆமென் நிச்சயமாய் கிடைக்கணும் கிடைக்கும். என்பதற்காக. ஆமென். ஆமென். आप एक जगह देखने के लिए जा रहा है. ஒரு இடத்தை பார்க்க நீங்க போறீங்க. 25 लाख है. 50 லட்சம். 25 lakhs. देख के बहुत पसंद हो गया. அதை பார்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு आप फर्स्ट क्या देगा? அட்வான்ஸ் डिपॉजिट देगा. क्या देगा? डिपॉजिट कितना देगा? 1 lakh 2 lakh 1000 rupees 100. 1001. 1 सही है ना? टोकन अमाउंट. हाँ, टोकन एडवांस 1000 रुपया देगा. आमीन. 1000 टोकन जो है हम सिर्फ 1000 रुपया देते हैं. आमीन. ஆமென். 50 लाख के सामने ये 1000 कुछ है. फिर भी 1000 दिया तो उसका मतलब क्या है? वो जगह हमारा है, नहीं, हमारे लिए है वो. बाकी भी आएगा. हालेलुया. 50 லட்ச ரூபா எடுத்து நம்ம 1000 ரூபா கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? மீதி உள்ள பணமும் கண்டிப்பா கொடுப்பேன். ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளே पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर டெபாசிட் ஆகி கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள ஆண்டவர் டிபாசிட்டா கொடுத்திருக்கிறார், நமக்குள்ள கொடுத்திருக்கிறார். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நீ மரிக்கும் முன்பே, आमीन, तुम्हारे मरने से पहले, நீ பிஃபோர் யூ டை, आमीन, तुम्हारे मरने से पहले, பாக்கி भी आमीन, ஆயேகா. வல்லமை மரிப்பதற்கு முன்னாடி எல்லாமே உனக்காக இருக்கு. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். बाकी भी. ஆமென். हाथ देखिए बोलो, கரங்களை பிடித்து சொல்லுங்க. सिर्फ देखो, நீங்க ஜஸ்ட் பாருங்க, सिर्फ देखो, அத ஜஸ்ட் பாருங்க. बाकी भी आएगा. ஆமென். மீதி எல்லாம் கிடைக்கும், வரும் எல்லாமே வரும். हालेलुया. ஹalleluya. देखना सीखो, ஆமென். பார்ப்பதற்கு நீங்க பழகுங்க, बाकी भी आएगा. மீதி எல்லாம் வரும். देखना सीखो, ஆமென். பார்ப்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். मजा देखो. மஜா देखो. சந்தோஷமா இருங்க. हालेलुया. ஹalleluya. अमेरिका जाता था, उधर एक बड़ा बहुत बुढ़ा आदमी था. उधर वो बहुत लॉटरी खेलता था. तो
और मैं बोले प्रार्थना करो सब अच्छा हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं अच्छा हो जाएगा, पैसा फेंको बाजार तमाशा देखो बोलते। ऐसे अभी बोल रहे हैं देखने के लिए सीखो बाकी भी हालेलुया, हालेलुया। देखने के लिए सीखो, ஆமென். பார்ப்பதற்கு பழகுங்க. आपका बच्चा का शादी हो जाएगा। ஆமென். உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமணம் நிச்சயமாகும். देखने के लिए सीखो, ஆமா, பார்ப்பதற்கு நீங்க பழகுங்க. आपके लिए घर आ जाएगा। Yes, ஆமென். देखने के लिए सीखो, பார்ப்பதற்கு பழகுங்கள், आपका चर्च आ जाएगा। சபை வந்துவிடும். देखने के लिए सीखो, பார்ப்பதற்கு பழகுங்கள், आपका गाड़ी आ जाएगा। வாகனம் வந்துவிடும். मरने से पहले மரணம் அடைவதற்கு முன்பதாக हम देखेगा, நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். वो जरूर आएगा। அது நிச்சயமாக வரும். सब उठाओ, सब उठाओ। நிச்சயமாக எல்லாரும் எழும்பி நிற்பீங்க. எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். ரிபாலா ஷந்தன ஹதுடரபனி யந்தன ஹதுடரபலரதி யந்தன. Thank you Jesus. Hallelujah. This is the last session. ஆமென். இது லாஸ்ட் செஷன் है. கடைசியான ஒரு செக்ஷனா இருக்கிறது. परमेश्वर को बोलो, ஆண்டவரே பார்த்து சொல்லுங்க, देखने के लिए सिखाओ। ஆண்டவரே நான் பார்ப்பதற்கு எனக்கு கற்றுத்தாங்க ஆண்டவரே. आमीन, हालेलुया। ஹalleluya. देखने के लिए सीखो, எனக்கு பார்ப்பதற்கு எனக்கு கற்றுத்தாருங்க ஆண்டவரே. सिखाओ, देखने Teach के me लिए। to see, Lord. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah, देखने के hallelujah. लिए सिखाओ। Amen. Teach me to see பார்ப்பதற்கு that. எனக்கு கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே. यूसुफ को लोग बुलाया, यूसुफ को लोग बुलाया, யோசேப்பை ஜனங்கள் அழைத்தார்கள். ड्रीमर बुलाया, ஆமென். அவனை சொப்பனக்காரன் என்று சொன்னார்கள். देखने वाला बुलाया। ஆமென். அது आमीन, हालेलुया। சொப்பனக்காரன் என்று சொன்னார்கள். कल्पनाकारन, देखने वाला बुलाया। आमीन। கற்பனைக்காரன் सपन देखने वाला करके कहा। आज कोई है इधर देखने वाला। Yes, yes, யாராவது yes, yes. சொப்பனம் यहाँ पर कोई பார்க்கிற है, யாராவது आज कोई है इधर देखने वाला। சொப்பனம் பார்க்கிற யாராவது இருக்கிறீர்களா? रबा शंदर रबा लबा। आज कोई है इधर देखने वाला। யாராவது Yes, here, சொப்பனம் anybody, பார்க்கிறவர்கள் those who are seeing இருக்கிறீர்களா? the dreams. स्वर्ग का दरवाजा खुला रहा है। பரலோகத்தின் கதவு உங்களுக்காக திறக்கப்படுகிறது. Heaven's door are opening। பரலோகத்தின் கதவுகள் உங்களுக்காக திறக்கப்படுகிறது. Yes, 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 yes। Fabulous, fabulous। देखो उसे। Yes, yes, yes. देखना, देखना, देखने का अभिषेक। The anointing of seeing, anointing of seeing. அபிஷேகம், காண்கிற ஒரு அபிஷேகம். देखने का, देखने का। பார்க்கிற ஒரு அபிஷேகம். देखने वाला अभिषेक. Yes, 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 yes। मैं देखेगा, मैं देखेगा। Yes, I will see. मैं देखेगा, I will see. Tell I will see. Say I will see. मैं देखेगा। நான் பார்ப்பேன். சொல்லுங்க. मेरे का कोई नहीं रुकेगा। Yes, yes, yes. Nobody will ஒருவரும் stop தடை செய்ய it। முடியாது. कोई रोक नहीं सकेगा. शाबादाला रबा बा Nobody will stop it. Yes. Yes, yes, yes। எலும்பு பள்ளத்தாக்கினில் ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன். Hallelujah। எலும்பு பள்ளத்தாக்கினில் ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன். அதிகாரம் தந்திடுவே, தரிசனம் உரைத்திடுவே. அதிகாரம் தந்திடவே, தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திடவே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, நதியாக பாய்ந்திடுமே. எல்லாம் பயம் இயேசுவின் நாமத்தில் விட்டு போ। यार दूर हो जा. जोर से हाथ लगा के। Yes, yes, yes।